वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और ब्रेक में जाने से पहले जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एतजाज एहसन जो दलाइल दे रहे हैं तौहीन अदालत केस में जो वो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं 10A के हवाले से कुछ आपको बताया है और साथ साथ उनका जो सदर के इस्तस्ने के हवाले से आज उन्होंने जो नुक्ता उठाया था इस हवाले से था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही उन्होंने वो गुफ्तगू के हवाले से आज हमारा फोकस है कि उनकी गुफ्तगू जो थी वो ये थी कि अदालत भी इज्तनाब करे खत लिखवाने के हवाले से। साथ में जो उन्होंने अहम बात की थी वो ये थी कि पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और साथ में सीनियर एडवोकेट भी हैं। वो हमें बताएंगे कि क्या जो उन्होंने बयान दिया है वो किस तरह से है, क्या वाकया ही सुप्रीम कोर्ट की हैसियत पार्लियामेंट के सामने नहीं है, जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। क्या कहेंगे फवाद चौधरी साहब आप? ये बहरहाल है, इसके ऊपर कोई दो राय है ही दुनिया में। जो सॉवरेनिटी है वो असल में पाकिस्तान के लोगों के पास है। सो अल्टीमेट फैसला तो अवाम ने करना होता है और अवाम की जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है वो अवाम की जो फिर कानून किस लिए बना है? फवाद चौधरी साहब कता कलामी के लिए माजरत, फिर कानून किस लिए बना है? पार्लियामेंट ने तो अवाम की विल का आईनादार होता है आइन। और हमारे यहाँ जो इशू आइन है, आइन के अंदर डिकोटमी ऑफ पावर है, मुख्तलिफ दर्जे हैं हमारे यहाँ कवानीन के, ऑर्डिनेंस है, कानून है, रूल्स है और उसके बाद नहीं फिर आइन कानून ये इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं हुई ना। जब आप खुद कह रहे हैं कि आलिया बात ना, अगर आपने इतना पोलिटिकल रिटोरिक अगर आप शुरू करना चाहेंगे तो तुम्हें तो समझ ही नहीं आएगी क्या बात होगी। अगर पॉइंट को कमर हो जाए ना फिर आप अपनी दानिशवराना उसको शामिल करिएगा। जी फरमाइए आप। जो इशू ये है कि जब आइन जो होता है वो सबसे बालातर कानून है मुल्क का, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद भी आइन की पैदावार है। यानी पार्लियामेंट जो है वो क्रिएट करती है तमाम इदारों को और उनमें से एक सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो कल वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या खुद सुप्रीम कोर्ट को नहीं तब्दील कर सकती है। आपने देखा होगा कि जो फवाद चौधरी साहब जी चले आप बात जारी रखिए। और पीपल्स पार्टी में जो COD हुआ था उसमें एक शिक ये थी कि मौजूदा जो हैयत है हमारे अदालती निजाम की उसको तब्दील किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को तब्दील कर दिया जाएगा और एक आईनी अदालत नहीं बनाई जाएगी जिसमें चारों सूबों से बराबर के जजेस होंगे। ये एक जो मुआहदा हुआ था उस वक्त पूरी मुआहदे की बुनियाद के ऊपर ये इलेक्शन जो COD की बेस पर लड़ा गया था। चुनाचे पार्लियामेंट के जो इख्तियारात है उसके मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात तो ज़ाहिर महदूद है क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो अवाम की जो सॉवरेनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है और असल फैसला तो अवाम ने करना होता है। अच्छा, असल फैसला अवाम ने करना होता है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या आपका इरादा सुप्रीम कोर्ट को तहलील करने का है फ्यूचर में जाके जिस तरह से बयानात आ रहे? जो जिस इरादे के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा गया था उसके मुताबिक तो हमारा जो मौजूदा अदालती निज़ाम है उसको डेफिनेटली तब्दील करने की बात की गई थी और उसको तब्दील करना भी चाहिए। मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी है एक सियासी इदारे की हैसियत से पाकिस्तान के अंदर जाहिर है कि उसमें काफी जो है वो लोग उससे मुतमईन नहीं है, उसको तब्दील करने की जरूरत है। अलबत्ता ये कहना कि अभी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी तजवीज आई है, ऐसी कोई तजवीज मौजूद नहीं है, लेकिन COD में ये बात जरूर की गई। अच्छा, दूसरी ये बात तो नहीं है कि कहीं आप धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि वो फैसले आपके मुताबिक नहीं दे रही है इस तरह की बातें करके? धमकी जो है वो इनफैक्ट हुकूमत तो धमकी दे नहीं सकती ना वो इस पोजिशन में है। पार्लियामेंट अलबत्ता हमेशा इस पोजीशन में होती है कि वो एक मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से, जिसमें कि फिर 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट का मतलब ये है कि वो अवाम की जो तमाम कहने के सॉवरेन विल है वो एक्सप्रेस होती है। 2/3 मेजोरिटी अगर हुकूमत के पास हो या तमाम पार्टियों के पास हो वो जाहिर करने की पोजीशन में होते हैं। और अभी तक जितनी अगर आपने 4 सालों में सुप्रीम कोर्ट का जो केसेस देखे हो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी मौके पे ये गिला कर सकते हैं कि उन्हें धमकी देने की कोशिश की गई, क्योंकि ये धमकियां आती हैं आपको।
अच्छा, बड़ी डिफरेंट बातें हैं जो हम सुनकर मेरे ख्याल में मुझे तो चौंका देने वाली बातें हैं। मुझे नहीं पता कि आम लोगों के लिए किस तरह से होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए तो यकीनन ये आम सी बात होगी जो कर रही है, क्योंकि उनके इरादे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद करना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा मुख्तसर सा सवाल है कि फिर कानून किस लिए है, सुप्रीम कोर्ट है किस लिए? आपको इस सुप्रीम कोर्ट पे एतबार नहीं है या कानून पे एतबार नहीं है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? किस तरह की बातें हो रही हैं? क्या मुस्तकबिल में क्या करना चाह रहे हैं आप? नहीं आने ऐसी बात है। पहली बात तो ये है कि 4 साल में सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, मासवाए ये जो स्विट्जरलैंड की कोर्ट्स है उनमें सदर को इसलिए खत नहीं लिखा जा सकता कि आइन का आर्टिकल 248 वाज़ेह तौर के ऊपर बार करता है ऐसे किसी अमल को। इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसलों की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने मिसाल के तौर के ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो फकीर मोहम्मद साहब है उनको तोसी दी हो, अपना फैसला उनका था कि तोसी नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमत उस तरह से नहीं दी, किसी को तोसी नहीं दी उस तरह से। तो यहाँ पर अच्छा, अभी तक नहीं दिए। वजीर आजम ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अदनान ख्वाजा वाला मामला क्या था? ये अगर आपको याद होगा कि अदनान ख्वाजा के जो मामला थे ये इस फैसले से पहले के थे। उस फैसले के बाद जो है वो मुकम्मल अमल दरामद हुआ, उसके ऊपर किसी को तुसी नहीं दी गई, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अलबत्ता अपने फैसले की खिलाफ वर्जी में जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनको तोसी दी। बात यह है आलिया, सही बात है, हुकूमत को तनकीद करना चाहिए, हुकूमत पर तनकीद जो है वो आपका मीडिया का हक है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि अल्टीमेटली जो हुकूमत है या जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है वो आसिफ जरदारी या यूसुफ रजा गिलानी को एक दफा छोड़ दें। ये इदारे जो है ये पाकिस्तान के अवाम की सॉवरेन विल की अलामत होते हैं। इनके ऊपर तनकीद भी जरूर होनी चाहिए, इनके गवर्नेंस के ऊपर भी तनकीद होनी चाहिए, लेकिन इनको डिमोनाइज भी नहीं किया जाना चाहिए। हम पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को तस्दीक भी नहीं कर सकते क्योंकि असल जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है पाकिस्तान के लोगों की वो ये लोग एक्सरसाइज करते हैं। इतनी मेरी गुजारिश हो। अच्छा, फिर फवाद चौधरी साहब, बात तो समझ में ये आती है कि आपने जिस तरह की बातें की हैं, एतजाज अहसन साहब ने तो कहा ही है कि पार्लियामेंट जो है वो कलअदम करार दे सकती है अदालती फैसलों को, लेकिन जिस तरह से आपने फरमाया है कि तहलील कर सकती है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर डिक्टेटर और जमहूरियत में कोई फ़र्क है? क्योंकि आपने डिक्टेटर के साथ भी रहे हैं, जमहूरियत के साथ अभी हैं, कोई फ़र्क लगता है आपको? असल में आप जो है आप समझती हैं कि जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी है वो महदूद है और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उनका यूजेज इस तरह से होना चाहिए। चलें यही बता दें जी। बिल्कुल, देखिए जो उसका यूजेज जो सीओडी में तय किया गया था वो यूजेज ये था कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा शक्ल में तब्दीली लाई जाएगी, एक आईनी अदालत बनाई जाएगी जिसमें आप अगर इस आइडिया को देखेंगे चारों सूबों से क्या बराबर के जजेस आईनी अदालत में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मेरा ख्याल है ये आपको इख्तिलाफ ही होना चाहिए। इसी तरह से जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है और उसमें इलेक्शन ऑफ जजेस के एतबार से वो बेहतर होनी चाहिए। इस वक्त जाहिर है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है जिसका हुकूमत के उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो जजेस हैं मेरिट के ऊपर इंडक्ट नहीं किए जा रहे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारा साथ देने के लिए, लेकिन जो आपने साथ दिया है, जो बातें की हैं वो तो डिक्टेटर दौर की याद ताज़ा कर रही हैं। डिक्टेटर दौर में जब अदालत को तहलील किया गया था या यूं कहिए कि जजेस को मज़ूल किया गया था, आज ये जमहूरियत भी कुछ ऐसा ही इरादा रखती है और शायद ये इरादा इसलिए रखती है कि इनके हक में फैसले नहीं दिए जा रहे और इनके खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं। तो फिर कानून और आइन कहाँ पर है? जिस आइन की बालादस्ती की बात पीपल्स पार्टी करती है, उस आइन को सुप्रीम क्यों नहीं उसकी बालादस्ती कायम रखने के लिए फैसलों के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता? सदर को इस्तिस्ना हासिल है इस चीज को, ये चीज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस्तिस्ना हासिल होने के ऊपर जब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को एक ऑर्डर जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो क्या अदालत को, वजीर आजम को वो फैसला मानना नहीं चाहिए? और अगर इस्तिस्ना की बात है तो तशरीह भी अदालत कर सकती है। ये मुख्तलिफ मुबस्सिरीन
मुफक्किरीन और आईनी और कानूनी माहिर भी कह चुके हैं कि इस तस्ना की तशरीह भी सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, लेकिन लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी इस तस्ना की बात करने के लिए, क्योंकि उनका तो अदालत से यकीन ही उठ चुका है और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, उसकी हैसियत पार्लियामेंट से बहुत पीछे है। पार्लियामेंट अदालती फैसलों को कल अदम भी करार दे सकती है और अदालत को तहलील भी कर सकती है। हम माजी के दौर में जा रहे हैं। माजी के दौर में ये होता था कि डिक्टेटर अदालतों के फैसलों तो दूर की बात है, उनको तहलील उनको खत्म कर देते थे और जजेस को माजूल करके घर बिठा देते थे। लेकिन जमहूरियत दौर में ये सब कुछ हो रहा है। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए।